नमस्कार सभी सम्मानित अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का आज की इस समुचित चर्चा में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है छात्रों के लिए तकनीक सक्षम करियर काउंसलिंग। वर्तमान समय में शिक्षा और करियर परिदृश्य दोनों तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे हैं। छात्रों के समक्ष प्रत्येक अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु उपलब्ध होने के कारण मार्गदर्शन न होने पर उनके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में तकनीक आधारित करियर काउंसलिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं मुख्यालय प्रयागराज से माननीय अपर सचिव प्रशासन एवं मुख्यालय प्रयागराज से उप सचिव मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली एवं मेरठ के अपर सचिव महोदय तथा हमारे विशिष्ट विशेषज्ञ MNIT प्रयागराज के प्रोफेसर बसंत कुमार। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर बसंत कुमार महोदय को कि वो कृपया अपना विचार साझा करें। चर्चा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा में अच्छा कर सकता है और उसको उस दिशा में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बताया जा सकता है और बच्चा डायरेक्शन में और। लेकिन मैं इससे पहले एक और जरूरी बात पे जो भी हमारे विद्यालय हैं उसमें छात्र छात्राओं को हर एक विषयों में उपलब्ध सभी संभावनाओं का समुचित जो उनका एक्सपोजर होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी बिहार के बच्चे हैं तो उनको एक लगता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दिल्ली के बच्चे हैं उनको लगता है कि हमको कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए। बेंगलोर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगता है हमको स्टार्टअप करना चाहिए, हमको डीप टेक में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उनको जो समुचित और एक जो होलिस्टिक एक्सपोजर जो है वो नहीं मिल पाता है। वो रीजन वाइज कहीं ना कहीं से वो लिमिट हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दें कि उनको सभी विषयों के बारे में उनको जानकारी हो। और उसके लिए कैरिकुलम के अलावा, कैरिकुलम में तो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि एजुकेशनल टूर। जैसे बच्चा एक इंडस्ट्रियल विजिट करता है, किसी इंस्टीट्यूट को विजिट करता है, आप किसी आर्ट एंड कल्चर सेंटर को विजिट करते हैं, आप किसी स्टार्टअप हब को विजिट करते हैं। इसके अलावा आजकल जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं और बहुत सारे स्कीम्स हैं कि स्कूल में बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो कि NEP का भी एक मैंडेट है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो चीजों को करके सीखें। अब एक जैसे कोडिंग की चीजें हो गई, बच्चे ऐप बना के देखें, बच्चे कोडिंग करें। एक बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है और लैब गवर्नमेंट ने सेटअप किया है बहुत जगह पे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब है। अब एक अटल टिंकरिंग लैब बच्चों को जो है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी डिसिप्लिन के प्रोडक्ट को डेवलप करने की सारी जो एक बेसिक्स होती हैं, फंडामेंटल्स होती हैं, उसका उसमें एक्सपोजर मिलता है। अगर बच्चा उसमें काम करता है तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि सिर्फ बात करने से आप बच्चे को बहुत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। बच्चे का भी एक्सपोजर अच्छा खासा होता है आजकल के जमाने में, लेकिन वो अगर करके देखेगा और किसी चीज में उसको मजा आ रहा है तो वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, वो उसको पैशनेटली फिर फॉलो करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे को हर एक डिसिप्लिन, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, जैसे कि स्टेम लैब की बात होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, इन सब का जो एक्सपोजर बच्चों का होना चाहिए। और इसके अलावा जो जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जो हमारे विरासत है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि हिंदी पट्टी में आपको हिंदी के अच्छे ज्ञान वाले बच्चे नहीं मिलेंगे या फैकल्टी नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीजों के चक्कर में कभी हम अपने बेसिक्स को ही भूल जाते हैं। तो हमें अपने विरासत, अपने कल्चर को भी बहुत ध्यान देना है। एक तो ये बात हो गई कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लिंक की जा सकती है, तब तक बच्चा एक 360 डिग्री सोच चुका होता है, देख चुका होता है, तब वो एक सही पोजीशन में होता है कि किस डायरेक्शन में उसको मजा आ रहा है, किस डायरेक्शन में उसका पैशन है। तब उसको उस डायरेक्शन में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सपोजर
और डिटेल्ड में एक्सपोजर दिया जा सकता है, जिसके कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरा जो हमको लगता है, दूसरी जो बात है वो है रोल ऑफ द एजुकेटर, क्योंकि सबसे पहले जो एजुकेटर है, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि जो नई संभावनाएं, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले अपने आप को वो अपने आप को सक्षम बनाएं और खुद उन सब चीजों को सीखें। इस तरह की जैसे जो जो भी फैसिलिटी मिल रही हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसको थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि आप जब भी किसी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, कुछ ना कुछ आप नई चीजें सीखते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि मैं कल आईआईटी दिल्ली में था, मैं दिल्ली में आया हूं, तो मैं अपने प्रोफेसर के पास गया और मैंने पहली बार देखा कि टीएसएमसी जो सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चिप मैन्युफैक्चर चिप मैंने पहली बार देखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। फिर उसकी पैकेजिंग इंडिया में होती है, वो हमें वो प्रोफेसर ने दिखाया। तो आप जब चीजों को देखते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, इसके लिए एजुकेटर को भी बहुत तैयार रहना चाहिए। और जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मतलब ये एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पहली बार मुझे ये चीज देखने को मिली। इसी तरह हर एक नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक जो है कि हमें कुछ भी करें, स्कूल में हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, बच्चे को स्पेस देना चाहिए, रूटीन वर्क में ही इंगेज नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी करें, लेकिन हमको बच्चे को सोचने का मौका जरूर दें। क्रिटिकल थिंकिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा हर एक 360 डिग्री सोचे और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, तभी वो किसी फील्ड में एक्सेल हो सकता है। एक इसमें और पॉइंट आता है कि पेरेंट्स, रोल ऑफ द पेरेंट्स। ये देखा गया है कि पेरेंट्स, अभी किसी ने पीसीएस आईएएस तैयारी की तो अब नहीं, वो अगर वो सक्सेसफुल हुए तब भी, नहीं हुए तब भी बच्चे को भी वही करना है। पर्सनालिटी वो देख रहे हैं कि बच्चे की किसी और डायरेक्शन में। तो एक पेरेंट्स के लिए भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है कि बच्चे को कुछ फोर्स ना करें, बच्चे को एक्सपोजर दें और बच्चा फिर जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उस डायरेक्शन में बच्चे को भेजें। कल ही मैं एक गार्जियन से मिला था, वो बच्चा उनका बोल रहा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, और वो उनको आईआईटी की तैयारी कराना चाह रहे थे। तो मतलब गार्जियन के लिए होना चाहिए कि आप बच्चे को पूरा फ्रीडम दें कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, और आप उसके पीछे रहें, आगे ना रहें, पीछे रहें, उसको सपोर्ट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। ये बहुत, हमें लगता है बहुत फ्रूटफुल चर्चा होने वाली है। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने विषय को अत्यंत स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया। खास तौर से एक्सपोजर की जो बात है वो बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद सर। अब अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी जो इसी विषय से संबंधित हैं सर। तो मेरा पहला प्रश्न है, जी जी जी। आज के समय में एक प्रभावी करियर काउंसलिंग मॉडल कैसा होना चाहिए? प्रभावी क्या, मेरा देखिए, मेरी सोच ये है कि एक बार अगर छात्रों को पूरा क्योंकि छात्र क्या होता है कि जैसे कैरियर जब वो चुनते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एमएनआईटी या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, अधिकतर बच्चे, उनको सॉफ्टवेयर में नौकरी करनी रहती है। अब ये नहीं है कि हर एक बच्चे का सॉफ्टवेयर या कोडिंग उसका पैशन है, ये नहीं है, या इंटरेस्ट है। क्या देखते हैं, पैकेट देखते हैं, पैकेज देखते हैं, कितना सैलरी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, घर वालों का भी यही रहता है कि भाई ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए। तो एक स्टूडेंट आज का जो है कि अपने आप को ऐसे सही ढंग से नहीं करता है, वो एक परिस्थितियों को और समाज को एसेस करके अपना जो भी कैरियर है उस दिशा में डिसाइड करता है। तो एक तो ये चीज जो है, हाँ, अब युवाओं को समझ में आ रही है, ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि आप अगर पैशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर सकते हैं। और कैरियर मॉडल, एक बार सबसे जरूरी हमारा वही है कि अगर अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, और ये इट शुड बी वेरी ऑर्गेनिक। ये स्टूडेंट को एक, अगर आपका एक्सपोजर मिल गया तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और कैरियर मॉडल्स के लिए ठीक है, काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं आजकल। इंफॉर्मेशन की आजकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आज एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएगा और आपको बहुत सारे उसमें गाइडेंस मिल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन और लर्निंग, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है कि वो मैच्योरिटी इन बातों से परे कि भाई ये इसमें पैसे ज्यादा हैं और इसमें
दूसरी चीजें हैं, और दूसरे इन्फ्लुएंस को छोड़ के वो अपने आप को एसेस करे कि हमें क्या करना है। बाकी बाकी हर एक तरह के एक्सपर्ट्स ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल लेवल पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और किस दिशा में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको पता चल सकता है। धन्यवाद सर। सर, समझ में ये आया कि वन साइज फिट टू ऑल नहीं हो सकता है। ये छात्र के विभिन्न पहलुओं को आपने जो बताया अभी, खासतौर से एक्सपोजर, उनके एटीट्यूड, कई तरीके हैं, टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं, तो हम वन साइज फिट टू ऑल नहीं कर सकते, मॉडल देना मुश्किल है। सर, मेरा अगला प्रश्न है, क्या तकनीक वास्तव में छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने में सक्षम है? पर्सनलाइज लर्निंग के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। तकनीक देखिए, तकनीक प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देने में बिल्कुल सक्षम तो मतलब व्यक्तिगत नहीं कह हम बात कर सकते, रहे हैं, पर्सनलाइज। 100% सक्षम नहीं है, क्योंकि मैडम प्लीज रिपीट। व्यक्तिगत, सर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या तकनीक वास्तव में छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने में सक्षम है? पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं। पर्सनलाइज, सॉरी, पर्सनलाइज हमें लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल आजकल के जमाने में बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अगर आपने अपने हिसाब से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपका सब्जेक्ट्स का, आपका जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसका एक अवेयरनेस हो गया है, तो आजकल बहुत इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, बहुत इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक पर्सनल जो है काउंसलिंग मिल सकती है। मैंडेट है कि हर एक स्कूल कॉलेजेस वगैरह में तो होते ही हैं, और ऐसे भी बहुत हर एक किसी भी आपने अगर हायर स्टडीज करना है जैसे यूएसए में, आप हर एक चीज के लिए पर्सनल कंसल्टेंट और काउंसलर अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के इस तरह के बहुत सारे पोर्टल अवेलेबल हैं। तो आजकल के जमाने में बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप लेने के लिए तैयार हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग, तो बहुत सारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बिल्कुल सही राय आपको मिल सकती है। धन्यवाद सर। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, जैसा कि आपने बात की विद्यालय में उपलब्ध हैं इस तरह के टूल्स भी, तो विद्यालय स्तर पर इसे लागू करने के लिए प्राथमिक कदम क्या होने चाहिए? जो ये पर्सनलाइज लर्निंग के टूल्स हैं, क्या इन्हें हम विद्यालय स्तर पर अगर लागू करना चाहें तो प्राथमिक कदम क्या होने चाहिए? मैडम एक बार जरा रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। जी सर, विद्यालय स्तर पर इसे लागू करने के लिए प्राथमिक कदम क्या होने चाहिए? जो पर्सनलाइज लर्निंग का जो टूल्स अवेलेबल हैं, क्या विद्यालय स्तर पर हम चाहें तो लाना? जी सर। अच्छा, तो एक तो हमें लगता है कि आजकल हर एक विद्यालय में काउंसलर, जैसे सीबीएसई का नॉर्म्स थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो एक कैरियर काउंसलर कोई न कोई डिप्यूट होते हैं। दूसरा ये है कि आजकल एक बहुत अच्छा है कि आप गवर्नमेंट के थ्रू किसी न किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, बहुत यंग लोग उसमें आए हैं जो कि इस तरह की चीजें, ये जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आगे आए हैं। उसके अलावा जैसे बहुत सारी जो आपके एफडीपी प्रोग्राम्स होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं जहां पे फैकल्टी आके और अलग अलग, क्योंकि देखिए फैकल्टी का एक्सपोजर अपने आप में बहुत जरूरी है। वो उनको पता होना चाहिए, जो मुझे नहीं पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मुझे नहीं पता है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है और उसमें बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मुझे नहीं पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो एडुकेटर्स हैं उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हों कि उनका एक होलिस्टिक जो है अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता रहे, बशर्ते ये कि वो जिस डोमेन के हैं उसके बारे में पता रहे। और हमको लगता है इसमें थोड़ा मेहनत करने पे जो है हर एक विद्यालय में जो फैकल्टी हैं वो अपने आप को एज ए कैरियर काउंसलर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और हर एक टीचर एक कैरियर काउंसलर है। मैडम अगर आप देखेंगे हर एक टीचर के पास जब कोई स्टूडेंट अप्रोच करता है तो या तो वो उसकी काउंसलिंग करता है, या उसको लगता है कि कौन इसकी सही काउंसलिंग कर सकते हैं उसके पास वो अप्रोच करता है या कनेक्ट करवाता है। तो हमें लगता है कि जो इस तरह के प्रोग्राम है इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो टीचर्स हैं वो अपने आप को कैरियर काउंसलर्स में
में तब्दील कर सकते हैं, मतलब ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है। थोड़ा सा मतलब उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है और इस तरह के पहल की जरूरत धन्यवाद सर। जहाँ तक समझ में आया है कि जैसा पहले भी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कि विजिट लेक्चर्स जो विशेषज्ञ हैं उनको विजिट कराने का प्रावधान भी रखा गया है हमारे अकेडमिक कैलेंडर में। तो इस तरीके का एक्सपोजर जब होगा तो विद्यालय स्तर में विशेषज्ञों की राय जो मिलेगी वहाँ पे उनके उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो डेफिनेटली हमारे शिक्षक भी जो है करियर काउंसलर की तरह और अच्छे निखर के आएंगे। धन्यवाद सर। आपके विचार निश्चित रूप से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्यालय प्रयागराज के अपर सचिव प्रशासन सर श्री सत्येंद्र सिंह सर का कि वे इस विषय पे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सत्येंद्र सर। सभी उच्च अधिकारियों को नमस्कार। एसएसएलसी से जो करियर के रूप में जो हम चाह रहे हैं वो उसी रूप में वो बाहर आता है, वो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। इसके अलावा डेटा बेस्ड एनालिसिस है, जो हमारे जॉब मार्केट है, जो सैलरी के ट्रेंड्स हैं, जो हमारे भविष्य की मांग है, चाहे डेटा साइंस के डेटा एनालिटिक्स ग्रुप में हो, तो उसके बारे में जो है वो डेटा बेस्ड एनालिसिस सटीक जानकारी हमें देता है। और इसके अलावा जो हम तकनीक सक्षम जो काउंसलिंग है उसमें एक फायदा हम ये भी देखते हैं कि बच्चा जो करियर अडॉप्ट करना चाहता है और उसकी जो अपनी स्किल्स हैं उसमें कितना गैप है, उसके बारे में भी जो है ये हमारा जो तकनीक सक्षम काउंसलिंग का जो हमारा एक प्रोग्राम है, ये बच्चे को बताता है कि हाँ, आप जिस प्रोफेशन को चुनना चाह रहे हैं और आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसमें क्या गैप्स हैं, उसको कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। तो मेरे विचार से जो है जैसा सर ने भी कहा कि आज की ये बिल्कुल महती आवश्यकता है। और जहाँ तक मैं अगर बोर्ड की बात करूँ अपने, तो बोर्ड में हमारे इसके लिए पहले से कुछ डिजिटल और ऑनलाइन प्रोग्राम दिए हुए हैं छात्रों को। जैसे हमारा एक पंख पोर्टल है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का ही एक जो ऑफिशियल डिजिटल करियर गाइडेंस पोर्टल है। इसके अलावा जो है हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के ही पोर्टल पे एक माई करियर एडवाइजर ऐप है, जो भारत सरकार और एनसीईआरटी और एक वाधवानी फाउंडेशन है उनके द्वारा जो विकसित एक एआई बेस्ड ऐप है। और इस पे भी आज की डेट में लगभग लगभग 15,000 से ज़्यादा जो करियर ऑप्शन और जो पाठ्यक्रम है वो उस पे जो है उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने जैसा कहा कि ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो एनईपी 2020 के अनुरूप होने चाहिए। और जो हमारा ये माई करियर एडवाइजर ऐप है, ये बिल्कुल उसके उसी के आधार पर तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ ही एक तीसरा जो एक मनोदर्पण जो है, एक अभियान शुरू किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए इसको एक टोल फ्री हेल्पलाइन के रूप में डेवलप किया गया है। और कुल मिलाकर जो है कि आज के समय में करियर ऑप्शंस को लेके जो बच्चों में एक झिझक है, सर ने जैसा कहा कि जो करियर ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा जो एक सोसाइटी बेस्ड है, कि जैसा समाज में बच्चा देखता है, पेरेंट्स देखते हैं, उसी के अनुरूप बच्चे को ढालने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके जो बच्चे में एक स्ट्रेस है, जो एक कहना चाहिए कि उसके अंदर एक कुंठा सी है कि नहीं, वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को नहीं रख पा रहा। तो उन चीज़ों के लिए ये एक टोल फ्री जो है हेल्पलाइन जो है ये विकसित की गई है। तो कुल मिला के यही है कि जो ये तकनीक सक्षम हमारी करियर काउंसलिंग है, ये आज की डेट में, आज के समय में आवश्यक है। और हम सभी देखते हैं, हम लोग चैट जीपीटी का अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं और हम लोग इसका प्रयोग करके देखते हैं। और जो अभी जैसा ये आई गॉट पोर्टल पे जो हमारे कोर्सेज हैं, इनको
उन कोर्सेज के करने के बाद भी ये समझ में आई कि हाँ, एक्चुअल में जो तकनीक सक्षम जो काउंसलिंग है वो प्रॉम्प्ट तभी होगी जब हम उसमें फीड, जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उसकी हम फीडिंग कितनी अच्छी करते हैं, हम अपने जो डिटेल्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से उसमें जो है अपने इनपुट्स कितने अच्छे तरीके से देते हैं, वो सारा रिजल्ट उसी पे बेस्ड होता है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल तकनीक सक्षम कैरियर काउंसलिंग जो है वो आज के समय में महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल इस पे हमें आगे चलना बढ़ना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। आपने बहुत ही नई विभिन्न पहलुओं पे जो हमें दिया। जैसे पहला आपने सर प्रॉम्प्ट की बात करी, जो चैट जीपीटी एंड एआई के समय में जो है चैट जीपीटी और बहुत से विभिन्न प्रकार के हम लोग दीक्षा है, दिशा है, आईआरसीटीसी में भी यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे वैसे ही छात्रों को जब लर्निंग पे जब एआई टूल यूज करना है तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं और वो गाइडेड होना चाहिए। यहाँ हमारे शिक्षक जो है हमारे वहाँ पे जरूर कुछ ही देर में देखेंगे भी। तो धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन हमें नई दिशा मिली है, स्पष्ट दिशा मिली है कि हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। अब मैं इसी कड़ी में मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के लिए हमारे मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ सचिव आनंद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आनंद सर, आपसे एक प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं करना चाहूंगी आनंद सर। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा पहला प्रश्न है कि करियर चयन में छात्रों की रुचि और व्यक्तित्व को समझना क्यों आवश्यक है। जी मैम, नमस्कार। सभी जो है यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर अधिकारी और आप सभी को नमस्कार। आपका जो प्रश्न है कि करियर सिलेक्शन के लिए रुचि और व्यक्तित्व का जो ज्ञान है वो क्यों आवश्यक है। एक्चुअली होता क्या है कि स्कूल जो है वो केवल पढ़ाई का केंद्र एक्चुअली नहीं होता है, बल्कि ये जीवन निर्माण का भी केंद्र होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा चयन करता है, जो अपने सिलेक्शंस करता है, वो आगामी वो 15, 20, 25 साल तक वो जीता है, जो भी करियर का वो सिलेक्शन करता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी रुचि और व्यक्तित्व का इसमें क्या रोल होता है। रुचि देखिए ये है जो तात्कालिक चीजों से प्रभावित होती है। जैसे बच्चा घर में देखता है कि हमारे माता पिता या भाई बहन इस फील्ड में जा रहे होते हैं, तो जनरली उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है उस फील्ड में। व्यक्तित्व क्या होता है, वो एक डायनामिक चीज होती है। बच्चा अभी 10 साल का है तो उसका व्यक्तित्व दूसरा है, 15 साल का है दूसरा है, वो चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। उसमें गत्यात्मकता होती है, और जैसे जैसे व्यक्तित्व चेंज होता है वैसे वैसे उसकी रुचियां भी चेंज होती हैं। अब रही बात कि कैरियर सिलेक्शन में इसका इंपॉर्टेंट कहाँ पे होता है, महत्व कहाँ पे होता है, तो मैडम ये कहना चाहूंगा कि आप मछली को उड़ने की प्रतियोगिता में और चिड़िया को तैरने की प्रतियोगिता में नहीं भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर बच्चा जो जन्म लेता है उसके अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं, जिसको हम स्पेसिफिक स्किल और जनरल स्किल बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो उसको लेके जो है जन्म लेता है, उसको अभिक्षमता बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। और जब बच्चा अपने सही एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपने सही अभिक्षमता के अकॉर्डिंग कैरियर का सिलेक्शन कर पाता है, चुन पाता है, तो वह वास्तव में हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी अपने डिपार्टमेंट को, अपने समाज को देता है। और साथ ही साथ उसकी व्यक्तित्व का जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, जो जॉब से सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, वह भी उसे प्राप्त होता है अगर वह अपनी रुचि, व्यक्तित्व और अभिरुचि के अनुसार जॉब का सिलेक्शन, करियर का सिलेक्शन करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं रखूंगा। एक न्यूरो सर्जन थे, वो अभी रिटायर हुए 60 साल की अवस्था में। मुझे जाने का मौका मिला, उनकी फेयरवेल पार्टी थी। बहुत सारे ऑपरेशन किए उन्होंने, बहुत सक्षम, बहुत सफल रहे अपने लाइफ में, बट वो अपने फेयरवेल पार्टी में उनके आंखों में आंसू थे। तो बाद में मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, अपने तो इतने सक्षम सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए। तो बोला यार मैंने बहुत कुछ कमाया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन साथ साथ मेरा एक पैशन भी था, जुनून भी था कि मैं म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ करूं। लेकिन इसको करने के लिए मैंने उसको जो है कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप सामाजिक रूप से जितने सक्षम हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से भी क्या आप अपने आप को आप उस लेवल पे पा रहे हैं। अपने जो 20 साल 25 साल के बाद आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से सफल मान रहे हैं। इन सब चीजों के लिए आपका व्यक्तित्व, आपका रुचि और आपके अभिरुचियों का ज्ञान जो है आवश्यक है। क्योंकि एक अंतर्मुखी व्यक्ति को अगर आप बैठा देंगे
पब्लिक डीलिंग के लिए, तो वो निश्चित रूप से एक सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा, उस व्यक्ति के पर्सनल रूप से भी बेनिफिशियल नहीं होगा, और वो जहां काम कर रहा है वहां भी वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। धन्यवाद सर। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चिड़िया है वो तैर नहीं सकती है और मछली जो है वो बंदरों की तरह उछल नहीं सकती है। आपने बहुत ही अच्छे जो है पहलू पे ध्यान दिलाया हमारे पर। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पुट करना चाहती हूँ कि करियर संबंधी चिंता को कम करने के लिए विद्यालय स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल जो होता है वह मतलब बच्चा अपने 24 घंटा में से 8 घंटा तो स्कूल में देता है, बाकी के 16 घंटे जो है वो अपने घर पे देता है। लेकिन ये जो स्कूल होता है वह उसका मतलब पहला ऐसा एक्सपोजर होता है जहां से वो चीजों के बारे में सोचना, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे थिंकिंग करना शुरू करता है, मतलब अपने माइंड में सोचना शुरू करता है। तो स्कूल जो है यह कैरियर जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसकी सोच होती है, कैरियर तो बाद में आता है। जो कैरियर बिल्ड का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सा करे बच्चा, स्ट्रीम सिलेक्शन कौन सा करे, किस फील्ड में जाए, यूजुअली हमारे यहाँ इस चीजों पे बहुत कम बात होती है। हम होता क्या है कि बच्चा देखता है मेरा फ्रेंड ये ले रहा है मैं भी ये ले लूं, मेरे पापा ने कहा मम्मी ने कहा कि ये सब्जेक्ट ले लो, बच्चा वो ऑप्ट कर लेता है, वो उस फील्ड में चला जाता है। यहीं से ये स्ट्रेस, ये चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अब इसको विद्यालय कैसे कम कर सकता है? विद्यालय की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। वो जो 8 घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है बच्चा, वह 8 घंटे ही उसके लिए पूरे भविष्य का निर्माण करने के लिए वो समय होता है। विद्यालय जो स्टेप्स ले सकता है, जो उसको लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इतने मतलब ये सेंसिटिविटी विद्यालय में चाहिए कि वो बच्चे के लिए केवल अध्ययन का केंद्र नहीं है, वो उसके भविष्य के लिए है। सबसे पहला तो एक एक्टिव कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल की स्थापना हर विद्यालय में बहुत जरूरी है, जो कि जिसका बहुत लैक है हमारे यहाँ। और बच्चे को सही प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसकी क्षमताएं क्या है, रुचियां अलग हो सकती हैं। बच्चा आज पसंद कुछ कर रहा है, कल कुछ करेगा, लेकिन जो उसकी इनर पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग कहाँ जाना है, ये करियर काउंसलर और एक गाइडेंस सेल से ही उसे पता चल सकता है। बिना प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग के अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे को बताता है कि तुम ये कर लो वो कर लो, तो वो एक सुझाव मात्र है, वह प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं कहा जाएगा। प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल की स्थापना आवश्यक है, और यह हर स्कूल में अनिवार्य होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वह एक्सपोजर विजिट होना चाहिए बच्चे का। बच्चे को जब डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डोमेन है जो करियर के, उसके बारे में पता होगा, तब वह अपने जो पोटेंशियल्स हैं, अपनी जो रुचियां हैं, अपनी अभिक्षमताएं हैं, उससे उसको मैच करा पाएगा और एक सही डिसीजन ले पाएगा। तो विद्यालय को एक्सपोजर विजिट जरूर कराना चाहिए हर साल। तीसरी जो बात मैं कहूंगा कि वह एलुमनाई मीट का आयोजन करे हर विद्यालय। एलुमनाई मीट से क्या होता है कि जो विद्यालय के जो सफल छात्र होते हैं, वो जब आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बच्चों को एक इंसाइट मिलती है, एक अंतर्दृष्टि मिलती है कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज होता है, वह हर विद्यालय को अनिवार्य रूप से पेरेंट टीचर्स मीटिंग कराते हैं विद्यालय, लेकिन पेरेंट्स के साथ करियर संबंधी चिंताओं पे कोई बात नहीं करते हैं। विद्यालय को चाहिए कि वह पेरेंट्स के साथ, चूंकि 16 घंटे बच्चा जो है घर में बिताता है, तो विद्यालय जो देता है बच्चे को, वह परिवार में भी जाए, वह उसके माता पिता भी समझें, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस को बच्चे पर न ला दें। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पेरेंट टीचर्स मीट में इस चीज को बहुत डिस्कस करें। उसके बाद एक और टैक्टिस अगर विद्यालय कर सके तो जॉब शैडोइंग जिसको बोलते हैं, एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, 1 दिन का 2 दिन का, जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, मतलब जहां जहां इंजीनियर्स हो गए, 1 दिन का बच्चे को एक शैडोइंग, एक भूमिका निभाने के लिए दिया जाए। बच्चे जब उसको अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, जब उसको करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि इसमें क्या जरूरी होता है, क्या चीजें आवश्यक होती हैं, और वो जो एक ड्रीम बना लेते हैं कि मुझे यही बनना है, वह उन्हें जो है ग्राउंड रियलिटी उसकी पता चलती है और वो सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, और उसके साथ साथ जो है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, रुचि परीक्षण होते हैं, अभिरुचि परीक्षण होते हैं, उनके अनुसार बच्चे को सही करियर का सुझाव दिया जाए, तो करियर स्ट्रेस, करियर से संबंधी चिंताएं वाकई बच्चे की कम हो जाएंगी, और वह बच्चा सफल होगा अपनी लाइफ में।
धन्यवाद सर। आपने इस विषय के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उनको बहुत सरलता से स्पष्ट किया। जो आपके जो वक्तव्य थे उनसे 5 बिंदु का आपने खासतौर से फोकस किया है कि पहला था कि जो प्रोफेशनल गाइडेंस होना चाहिए, सुझाव मात्र नहीं। दूसरा, एक्सपोजर की बात प्रोफेसर बसंत सर ने भी कही थी। तीसरा, एलुमनाई मीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसे ये कई आयाम इस पे होते हैं, केवल पुराने लोगों जो छात्रों से मिलना ही नहीं, ये कई फाइनेंशियल आयाम भी होते हैं और जो करियर में तो है ही है, जैसा बताया आपने।